तो जी काफी टाइम हो गया, ज्वेलर आया नहीं अभी तक। मैं भी वही सोच रही हूँ, शायद आने वाला होगा। पापा जी बस आ ही रहा होगा पापा जी वो। रूही, ये देखो, इस पे से ना तुम डिजाइन सिलेक्ट कर लो, उसके बाद मैं ज्वेलर को कॉल करके ब्रीफ दे दूंगी, ठीक है? तो जो भी डिजाइन तुम्हें पसंद आएगा हम वो बनवा लेंगे। चिट्टी, एक्चुअली मेरे पास एक बेटर आइडिया है। करण, मैं ना सोच रही थी कि हम दोनों वो मैचिंग वाले बैंड्स होते हैं ना, वो बनवा लेते हैं। वो बहुत क्लासी लगते हैं, ट्रस्ट में, मैंने यहाँ देखा था। हाँ तो ठीक है ना, जो तुम्हें पसंद है हम वही कर लेते हैं। वैसे पापा, आपने ना बिल्कुल सही कहा है, चोरू का गुलाम इन द मेकिंग। हाँ अच्छा वैसे युग कहाँ पे है? काफी टाइम हो गया उसे देखा नहीं, किसी काम से बाहर गया है क्या? पता नहीं, किसी ने देखा युग को? एक्चुअली वो घर के काम में बिजी थी, फिर शॉपिंग जाना है उसके लिए भी बिजी थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं एक मिनट रूम में चेक कर लेता हूँ। लो, युग आ गया। कहाँ रह गए थे? अरे युग कहाँ था यार? आलिया परेशान हो रही थी। अरे भाई, जरूरी नहीं है कि हर काम बीवी को बता के करे, है कि नहीं? क्यों भाई, ऐसा कौन सा स्पेशल काम था? पापा वो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अब समझी, तुम मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे ना? सरप्राइज देना चाहते थे। नहीं रूही, ये तुम्हारे लिए है। So sweet। मेरे लिए? थैंक यू। मैं खोल के देखती हूँ। Wow, that's beautiful. This is so pretty. देखो। Thank you, Yug. Thank you so much. I'm glad तुम्हें अच्छा लगा, बट रूही मेरे पास इतने पैसे नहीं थे यार, इसलिए इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ला पाया। लेकिन हाँ, जब बहुत सारे पैसे कमा लूंगा ना, तब जिस चीज पे भी हाथ रखेगी ना, वो दिला के दूंगा, आई प्रॉमिस। नहीं युग, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट, क्योंकि इसमें मेरे भाई का प्यार झलकता है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए हो सकता है एक बहन को। एंड थैंक यू सो मच आलिया और युग, तुम दोनों मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो, हर पॉइंट पे मेरे लिए खड़े रहते हो, इससे ज्यादा और मैं क्या ही मांग सकती हूँ। थैंक यू सो मच युग। अरे मैं भी हटो तुम। मैं रह गया, मैं भी। नहीं, ये सिर्फ भाई बहनों के लिए। अरे, तुम जाओ। ये क्या बात हुई? चल तू मुझे गले लगा ले, आजा। ये हुई ना बात। मैं देखती हूँ। हाँ आइए, प्लीज कम। ओ नो, ये यहाँ क्यों आ गया? कटियाला से आए ना? हाँ जी, हाँ जी। बैठी बैठी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आलिया, मैं 2 मिनट में आया, 2 मिनट में। क्या हुआ युग? जा कहाँ रहे हो तुम? डिस्कस करो ना, तुम भी देखो डिजाइन्स कौन सी पसंद आ रही है। हाँ इशिमा, मैं बस 2 मिनट में आया, फिर देखता हूँ आके। अरे तुम यहाँ रहते हो? भल्ला फैमिली से हो? आप युग को जानते हैं? अरे नहीं, उनको वैसी गलतफहमी। क्या बात कर रहे हो आप जानते हो मुझे? अरे नहीं, आपको शायद गलतफहमी हो रही है। अरे आज दोपहर में तो आए थे आप मेरी दुकान पे, ये रिंग, ब्रेसलेट और चेन तोड़वाने, और हाँ, इन्होंने मांग का टीका भी खरीदा था। ये यही वाला? दिखाई।
हाँ यही है, ये देखिए मेरी शॉप का यहाँ पे मार्क भी लगा हुआ है, देखिए। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप भल्ला फैमिली से हो तो चेन और रिंग और ब्रेसलेट तोड़वाने की क्या जरूरत थी? मेरा कहने का मतलब है कि आपको कुछ बेचने की क्या जरूरत थी? आप कहते तो मैं आपको ऐसे ही दे देता। युग, ये क्या बोल रहे हैं? तुमने अपनी वेडिंग रिंग, चेन और ब्रेसलेट बेच दी? क्या हुआ बोलोगे? अरे हाँ आलिया, बेच दी। मेरे पास पैसे नहीं थे और रूही के लिए कुछ लेकर आना था, तो इतना तो कर ही सकता हूँ ना बहन के लिए। ऑफ कोर्स कर सकते तो हो। फिर तुम्हें किसने रोका? बट तुम्हें ये बेचने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है ना, कंपनी का कार्ड है, वो यूज कर लेते ना। आलिया ऐसे कैसे यूज कर लेता वो? यार कंपनी का कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो यूज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो मेरी कमाई हुई पैसे नहीं है, वो कंपनी के पैसे हैं। जब मैं कमाऊंगा तो हाँ यूज कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं प्लीज। युग, तुम जानते हो युग, तुमने आज हमें एहसास दिलाया है कि तुम हमारे आदी नहीं हो। तुम तो हमारे बेटे बन के आए थे ना इस घर में। इश्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? युग, हमने तुम्हें हमारा बेटा बनाया, सिर्फ जुबानी नहीं, तुम सच में हमारे बेटे हो। जैसे आलिया हमारी बेटी है, रूही हमारी बेटी है, और हमारे बच्चों का बराबर का हक है इस घर में, इस घर के पैसों पे, हमारे बिजनेस पे। तो फिर क्यों तुमने इतना पराया सा क्यों महसूस कराया हमें? हमसे कोई कमी रह गई क्या? नहीं इश्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इशिता बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरी ये हरकत की वजह से ना हम सबका दिल टूट गया है। पापा, मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। आई एम रियली सॉरी, बट आप लोग गलत समझ रहे हो। क्योंकि हम समझ रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम हमें बताओ हम क्या करें? ऐसा क्या करें कि तुम इस घर के हिस्से की तरह महसूस करो? क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि तुम इस घर का हिस्सा हो, रूही आलिया की तरह कुछ भी खर्चा कर सकते हो। तुम भल्ला इंडस्ट्रीज का हिस्सा हो, वो बिजनेस तुम्हारा है, इस घर का पैसा तुम्हारा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता। इश्मा, मैं जानता हूँ आपने मुझे अपने बेटे की तरह अपनाया, पर मुझे सब कुछ थाली में सजा सजाया मिला। इश्मा, मैंने इस सब चीजों के लिए कोई मेहनत नहीं की। आदि ने बहुत मेहनत की थी। उल्टा पापा ने उसको दूसरी कंपनी में काम करने के लिए भेजा था ताकि वो काबिल बन सके। इनफ, बहुत हो गई तेरी बकवास। बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। तू इस परिवार का हिस्सा है, हमारी कंपनी का सीईओ है। और एक सीईओ होने के नाते तुझे कंपनी के फंड्स पर पूरा हक है। तू कंपनी के पैसे खर्च करेगा तो खुशी हमें होगी। क्या एक बेटे को अपने पिता के पैसे पर कोई हक नहीं है? सीओओ, तुम भल्ला इंडस्ट्रीज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, मुबारक हो। दरअसल तुम्हें मालूम नहीं था, लेकिन कक्कड़ ज्वेलर्स, उनसे हमारे बहुत पुराने फैमिली रिलेशंस हैं। तुम सीधे उनके पास पहुंच गए और उन्होंने हमें डायरेक्टली फोन किया और हमने कहा कि ठीक है भाई, ले लो उसकी ज्वेलरी, लेकिन वापस लेके आ जाना। युग, फिर से कभी ऐसा महसूस मत करना तुम, प्लीज। वो सामान आप लाए हैं इसका? ये लीजिए आपका सामान। सच कहूं तो मुझे ये दौलत, ये नाम, ये रुतबा, ये कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस परिवार का प्यार चाहिए शिमा। और मैं सच्ची मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे आप जैसे माँ बाप मिले। मैं आप लोगों से दूर नहीं हो सकता शिमा। पापा, मुझे कभी दूर मत करना अपने आप से प्लीज। अरे कैसे अपने से दूर करेंगे तुझे? इधर आ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।